Well, here's a shocker from Rajasthan. A woman aspirant was asked to remove her hijab and dupatta before appearing for the Rajasthan Civil Service examinations. Even boys were asked to take off their shirts before taking the exam. These measures, according to the authorities, were taken to curb cheating during the exam. जिस लिबास में अभी हूँ कि ये मेरा स्कार्फ एंड दुपट्टा, तो मैं हमेशा यही ओढ़ती हूँ जब भी बाहर निकलती हूँ, और दुपट्टा जो है ये तो मैं हमेशा ही ओढ़ती हूँ। तो मैं वहाँ पहुँची हूँ, बोली कि मैम ये अलाउ नहीं है स्कार्फ। तो मैं, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि पीसीएस एग्ज़ाम में कोई छोटा मोटा नहीं है, अपने आप में बहुत प्रेशर होता है, तो मैंने कोई झिकझिक मुनासिब नहीं समझी, इसे मैंने उतारा, पॉलीथीन में किया, गेट पे वहीं उन्हें दे दिया, उन लोगों ने रख लिया। और ये जो दुपट्टा है इसे मैंने सर से लिया है, मैं अंदर चली गई। अंदर पहुँचती हूँ तो वहाँ पर टीचर कहती हैं, जो इन्विजिलेटर थी वहाँ, कि मैम दुपट्टा अलाउ नहीं है, दुपट्टा हटाइए। मैंने कहा दुपट्टा कैसे अलाउ नहीं है, तो रूल्स ऑफ रेगुलेशन में कहीं नहीं लिखा है कि दुपट्टा अलाउ नहीं है। तो बोली मैम ये सर से तो नहीं लीजिए। तो मैंने कहा कि चलिए सही है, ज़्यादा करना कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं दुपट्टा सिर्फ ऐसे करके मैंने डाल लिया, सर मैंने खोल लिया, हटा लिया। उससे पहले मैंने उनसे कहा कि मैम मेरा दुपट्टा आप चेक कर लीजिए, आपको अगर कुछ इसमें डाउट है तो आप कहिए, आप चेक कर लीजिए, कुछ नहीं है। उन्होंने मेरा दुपट्टा चेक कर लिया, मेरी भी अच्छे से चेकिंग ले लिया। उसके बाद फिर भी उनकी बात मैंने मानते हुए दुपट्टा ऐसे डाल दिया। एग्ज़ाम शुरू हो गया, 2-3 मिनट हुए थे कि इतने में बैच आता है, और बैच आगे कहता है कि मैम भी कुछ नहीं बोले, वो एकदम ये नहीं कि रेस्पेक्ट वे में बात करें, आप एक लड़की से बात कर रहे हैं और आप जेंट्स भी हैं, लेडीज़ भी, कुछ भी हैं, तो आप आगे सीधा कह रहे हैं ये दुपट्टा उपट्टा क्या है, दुपट्टा हटाइए ये, और ये आप जैसे लोगों की वजह से तो ये रूल बना है। अब मुझे ये बताइए कि एक ऑफिसर आगे पर्टिकुलरली किसी स्टूडेंट को ऐसे कह सकता है कि भाई ये जो है पहले भी आरपीएससी का एग्ज़ाम लीक हो चुका है, एंड एग्ज़ाम अच्छे से, इसलिए हमने इतना टाइट सब चीज़ें की हैं। आप मुझे ये बताइए कि क्या एग्ज़ाम जो आपका पेपर पहले लीक हुआ है, क्या वो स्टूडेंट्स का फॉल्ट है या एडमिनिस्ट्रेशन का फॉल्ट है? आपके एडमिनिस्ट्रेशन का फॉल्ट है। आप अपना एडमिनिस्ट्रेशन नहीं सुधारेंगे, आप उसके लिए स्टूडेंट्स को टॉर्चर करेंगे, और इतना ज़्यादा टॉर्चर करेंगे कि स्टूडेंट उसके बाद में एग्ज़ाम रूम में पेपर सॉल्व करने के काबिल नहीं बचे। जब वहाँ से लौटी तो बहुत मायूस थी और रो रही थी। मैंने पूछा बेटे क्या बात होगी, पेपर ख़राब हो गया? तो कोई बात नहीं, होता ही रहता कि नहीं डैडी, ऐसा है कि पेपर की इतनी बड़ी बात नहीं है जितनी जो है ह्यूमैनिटी की बात है। मेरे साथ आज वो हुआ है जो ज़िंदगी में कभी नहीं हुआ, जिसे मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती, और मैं कुछ करना चाहती हूँ। मैं अपनी सारी बहनों के लिए लड़ूंगी। मैंने कहा बेटे बिल्कुल सही है। उसने जब मुझसे पूरा वाक़या बताया तो मुझे भी इतना दर्द हुआ कि शायद ज़िंदगी के कुछ ही मौके होंगे जिस पर दर्द हुआ होगा। अब मैं सिर्फ इतना है कि मैं इसके लिए कोर्ट में भी जाऊंगा, ह्यूमन राइट्स में भी जाऊंगा, वुमेन कमीशन में भी जाऊंगा, जहाँ जहाँ भी जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, एनजीओज और जो भी रास्ते हैं सब अपनाएंगे। और इसके लिए जो है हम एक जन आंदोलन भी खड़ा करेंगे, जनता में भी जाएंगे, और जितना भी हो सकेगा, ताकि आने वाली हमारी बेटियों के साथ जो है इस तरीके का ना हो। School authorities are saying that they were instructed to not allow students to wear full shirts, and that is why these measures were undertaken. इंस्ट्रक्शन जो अपने पेपर में बाकायदा उन्होंने दिया था, उसमें यह आया था कि भाई जो शूज़ हैं वो खुलवाने हैं, सॉक्स हैं वो खुलवाने हैं, हाफ अगर फुल बाजू शर्ट है तो उसको हाफ करवानी है, ये खुला रहना चाहिए, मतलब कोई चुन्नी वगैरह है उस पर नहीं रहनी चाहिए, कानों पे ये ईयरफोन वगैरह है या कुछ और लगा लेते हैं, और अगर लेडीज़ है तो उसके अगर फुल सूट पहन रखा है तो ये भी करना है। बाकी जो आरपीएससी की जो फ्लाइंग आई थी उन्होंने भी एक जो थे उन्हें ये इंस्ट्रक्शन दे गए थे कि भाई सर के ऊपर ये लड़कियां ढक्के नहीं रखेंगी, इसको ऐसे डाल लेंगी। और यहाँ पे जो सेंटर है, एग्जाम सेंटर है, हालांकि ठीक है सावधानी बरत रहा है प्रशासन, सब कुछ कर रहा है, लेकिन जो स्टूडेंट के सामने समस्या आ रही है वो ये आ रही है कि वो कपड़े भी उतार रहे हैं, उनको सेंटर की तरफ से और प्रशासन की तरफ से रखने की कोई व्यवस्था नहीं है। गाड़ी है, घोड़े हैं, दूर से लेके आए, जैसे मोटरसाइकिल ले गए, वो ना तो स्कूल में कोई पार्किंग व्यवस्था है सेंटर पर, ना उसको रखने की कोई प्रशासन की तरफ से व्यवस्था है, और जो कपड़े भी उतार रहे हैं उनको भी कहीं रखने की कोई व्यवस्था नहीं है, जूते चप्पल जो भी कपड़े हैं, इसलिए स्टूडेंट को परेशानी तो हो रही है। उनके साथ फर्श भी है, सर्दी में शर्ट भी उतार रहे हैं, बनियान में जा रहा है, तो इम्पॉसिबल बात है। इतना जो कानून कठोर सरकार ने लिया है ये भी स्टूडेंटों के लिए अच्छा नहीं है। जांच है वास्तव में सही है, लेकिन इतना अनुचित है ये।